आज मैं जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर लुसेंट ऑब्जेक्टिव जो है उसके 20 क्वेश्चंस की यहाँ पर सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, जिसमें कि आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चंस लेके आऊँगा। और शायद ये 20 क्वेश्चंस जो हैं ये विद एक्स्ट्रा फैक्ट जो है 20 से ऊपर निकल जाएंगे। तो अगर आप लोगों को सीरीज़ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए जो है आगे और भी ऐसी ही वीडियोज़ लेके आते रहूँ। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये है प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। तो प्रथम यूनानी इतिहासकार जो है वो था हेरोडोटस। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो ये सभी लोग जो हैं ये यूनानी इतिहासकार थे, ठीक है, जैसे थ्यूसिडाइसिस हो गया, मानेथो हो गया और होमर हो गया, ये सभी क्या थे, यूनानी इतिहासकार थे। लेकिन इनमें देखा जाए तो हेरोडोटस जो था वो सबसे पहला क्या था, यूनानी इतिहासकार था। तो इस तरह से जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। तो ये जो वाक्य कहा था ये कहा था थ्यूसिडाइसिस ने। तो इसका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राइट ऑप्शन जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये कहा था थ्यूसिडाइसिस ने। और एक और बात आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो हेरोडोटस था, ठीक है, जो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, जो ऊपर पहले क्वेश्चन का आंसर भी है, तो जो हेरोडोटस था ये कहा जाता है कि ये 1148 में इंडिया में आया था। और यूनानी क्या था, इतिहासकार था, लेकिन 1148 में जो है ये इंडिया में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है। तो द हिस्ट्रीज का जो रचनाकार है उसका नाम है हेरोडोटस, ठीक है। तो द हिस्ट्रीज नामक पुस्तक जो है वो लिखी थी हेरोडोटस ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है यहाँ पर यह है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी ये कहा था हीगेल ने, ठीक है। और कार्ल मार्क्स को जो है आप जानते ही होंगे, कार्ल मार्क्स के बारे में जो आपने सुना ही होगा कि ये क्या था, ये एक जर्मन फिलोसफर था, ठीक है। अगर आपको नहीं है पता तो जो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर दिख रहा है इसका राइट ऑप्शन, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है आंसर जो है वो तो हो जाएगा हीगेल। ये जो वाक्य है यानी इतिहास अपने को दोहराता है, ये कहा था हीगेल ने, ठीक है। किसने कहा था, हीगेल ने। लेकिन जो यहाँ पर इसका जो यहाँ पर ऑप्शन बी है यानी कार्ल मार्क्स है, वो कहाँ का था, वो एक जर्मन फिलोसफर था। ऑप्शन सी में आप देख रहे होंगे कल्हण, यानी कल्हण जो है ये क्या था, जो कश्मीर के राजा थे उनका एक दरबारी कवि था, जिसने जो है आपने सुना होगा प्रसिद्ध फेमस पुस्तक लिखी थी राजतरंगिणी, जो कि कश्मीर राजाओं का जिसमें इतिहास का वर्णन किया गया था। और जो आपको दिख रहा है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है बर्नी। तो बर्नी जो है ये एक इतिहासकार था जो कि किसके दरबार में रहता था, ये रहता था मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर बर्नी, ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहता था, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है, ठीक है। ये किसने कहा था, तो ये कथन जो है ये कहा था हीगेल ने। तो इसका भी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हीगेल, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ठीक है। किसने कहा था कि समस्त इतिहास वर्ग जो है वो संघर्ष का इतिहास है। तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं ये है, यहाँ पर पहला ऑप्शन है इतिहास के विभिन्न व्यक्तियों के बीच में मुद्दों का अभिलेख है, यानी इसमें जो है आपने राइट आंसर बताना है कि जो मार्क्स का यानी कार्ल मार्क्स का जो दृष्टिकोण था वो क्या था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर कि इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। ऑप्शन बी, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्षों का सिलसिला है। ठीक है, और ऑप्शन सी, इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि उनका ये मानना था, यानी कार्ल मार्क्स जो जर्मन फिलोसफर था, उनका ये मानना था कि इतिहास जो है शोषक और शोषित वर्गों के बीच का संघर्ष का सिलसिला है। इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 कि जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन है। ठीक है, तो वो किसने किया था, यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत ये दिया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। ये है इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है यहाँ पर सीले का है। ठीक है, सीले भी क्या है, एक इतिहासकार थे। ठीक है, हिस्टोरियंस थे। तो इन्होंने कहा था इतिहास जो है वो क्या है, विगत की राजनीति है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। किस इतिहासकार दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। ठीक है, ऑप्शन ए गायम बतिस्ता विको, ऑप्शन बी बेनिटो क्रोचे, ऑप्शन सी ओस्टवाल स्पेंगलर, ऑप्शन डी ऑगस्टे कॉम्टे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेनिटो क्रोचे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है और ये आपको जो है पता होना भी चाहिए और शायद आपको पता होगा भी कई लोगों को। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो विक्रम संवत जो है वो कब प्रारंभ हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन है यहाँ पर 58 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी पूर्व या फिर 73 ईस्वी पूर्व। 58 BC, 78 ED और 57 BC, 73 AD। ठीक है, यानी ईस्वी पूर्व और ईस्वी में। तो इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन आंसर ए, यानी 58 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो जो विक्रम संवत है, तो अगर आपको पता है कि विक्रम संवत जो है इसका प्रारंभ किसने किया था, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है आपका अशोक, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है हर्ष, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो इसका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हुआ था कनिष्क के शासन काल में। ठीक है, किसके शासन काल में हुआ था, कनिष्क के शासन काल में। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो है आपका शक संवत पर आधारित है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। ठीक है, तो गुप्त संवत का प्रारंभ जो है यहाँ पर ये किया था, यहाँ पर किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, याद होगा आपको कि चंद्रगुप्त प्रथम जो था
ये जो है 320 ईस्वी में यहाँ पर गद्दी पर बैठा था और इसने जो है यहाँ पर महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, और इसी ने जो है यहाँ पर क्या चलाया था, गुप्त संवत चलाया था। ठीक है, तो याद रखना आप लोग एक इसके बारे में ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना कि जो ये चंद्रगुप्त प्रथम था, इसको जो है प्रथम महान सम्राट यानी गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कहा जाता है और इसी के द्वारा जो है सबसे पहले जो है इसने जो है महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और इसने जिससे विवाह किया था यानी इसने जो है लिच्छवी राजकुमारी यानी कुमार देवी से इसने विवाह किया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में करवाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो गुप्त संवत का यहाँ पर प्रारंभ किया था, इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपका अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, दूसरा ऑप्शन बी शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। यानी कि चंद्रगुप्त जब जो है, जो चंद्रगुप्त प्रथम है, जब ये क्या हुआ था, गद्दी पर बैठा था 320 ईस्वी में, तो इसने जो है क्या किया था, यहाँ पर अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में जो है गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो ऑप्शन ए है आपका अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, कन्नौज पर अधिकार के उपलक्ष्य में, सिंध विजय के उपलक्ष्य में, या फिर नेक्स्ट जो आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो हर्ष ने जो है यहाँ पर हर्ष संवत की यहाँ पर जो है शुरू किया था, यानी 606 ईस्वी में हर्ष ने जो है यहाँ पर क्या चलाया था, हर्ष संवत चलाया था। ये जो है इन्होंने चलाया था अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन जो है यहाँ पर ये किया था विक्रमादित्य चतुर्थ ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विक्रमादित्य चतुर्थ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? यानी जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसने जो है एक नया संवत चलाया था? ऑप्शन ए है आपका धर्मपाल, ऑप्शन बी है देवपाल, ऑप्शन सी है लक्ष्मण सेन, ऑप्शन डी है यहाँ पर ऑप्शन सी है विजय सेन और ऑप्शन डी है लक्ष्मण सेन। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लक्ष्मण सेन के द्वारा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। विक्रम संवत एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो विक्रम संवत था वो कब प्रारंभ हुआ था आपका? ये हुआ था 58 ईस्वी पूर्व, और जो आपका विक्रम संवत हुआ था वो प्रारंभ हुआ था कब? 78 ईस्वी में। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसका जो है कुल योग आएगा 135। तो इनके बीच जो है यानी शक संवत और विक्रम संवत के आरंभ के बीच जो है कितने वर्षों का अंतर हो जाएगा? ये हो जाएगा 135 वर्ष। आज का यहाँ पर जो है लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 20। कार्बन तिथि यानी कार्बन 14 जो है तिथि जो है, जिस पद्धति को जो है कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति भी कहा जाता है, जिसकी वजह से जो है कार्बन एज जो है निकाली जाती है। इस पद्धति का जो है यानी निर्धारण
पद्धति का जो है विकास किसने किया था, तो इस पद्धति का विकास जो है यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विलर्ड लिबी ने जो है यहाँ पर क्या किया था, कार्बन तिथि पद्धति का यहाँ पर विकास किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे दोस्तों आपके 20 क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।